ट्रंप का मिशन ईरान, खामेनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन होगा शुरू। क्या अमेरिका करेगा अटैक? नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। इस समय ट्रंप का मुख्य टारगेट ईरान है। वजह है कि ईरान जल रहा है। अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। रजा पहलवी के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं। लोगों में खामेनेई के खिलाफ गुस्सा है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं। अमेरिका का दावा है कि इन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। इस समय ट्रंप का मुख्य टारगेट ईरान है और वजह है कि ईरान जल रहा है। अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। रजा पहलवी के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस सब कुछ ईरान में तख्ता पलट के ट्रंप प्लान का पहला चरण है, जो अब पूरा हो चुका है। ट्रंप आने वाले 48 घंटों में ईरान में तख्ता पलट का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर हमले का आदेश दे सकते हैं, यानी अगले 48 घंटे अरब में बेहद विध्वंस होने की आशंका है। ईरान में भड़के विद्रोह की आग खामेनेई के 36 साल के शासन को जलाकर राख कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरानी सुप्रीम लीडर के तख्ता पलट का दूसरा चरण कभी भी शुरू कर सकते हैं। दावा है कि विद्रोह प्रदर्शन ईरान में तख्ता पलट का पहला चरण था। ट्रंप जल्द ही दूसरा चरण भी शुरू करने वाले हैं। वो सेना के बल पर खामेनेई को हटाने की तैयारी में है। दरअसल ईरान में प्रदर्शन बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के लगभग सभी बड़े शहरों में विद्रोह प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है। ईरान में प्रदर्शन की आग 30 प्रांत में फैल चुकी है। करीब 110 शहर खामेनेई शासन के खिलाफ हिंसा की आग में जल रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने करीब 10 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। 2 IRGC के कैंप फूंक डाले। करीब 25 मस्जिदों में आग लगा दी गई। 26 बैंक को लूट लिया गया। गुस्साई भीड़ को खामेनेई के जवान काबू नहीं कर पा रहे। लोगों में खामेनेई के खिलाफ गुस्सा है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं। अमेरिका का दावा है कि इन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच चुका है, तो वहीं ईरान के करीब 6 अस्पतालों में 217 प्रदर्शनकारी भर्ती हैं। यह आंकड़ा गंभीर रूप से घायलों का है, जिनकी मौत हुई तो ईरान में मौत का आंकड़ा 200 के पार जा सकता है। अब ऐसे में दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द खामेनेई के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण ईरान के आसपास अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधि है। अमेरिका ने ईरान की जबरदस्त घेराबंदी की है। ईरान इराक के बीच मौजूद कुर्दिस्तान बॉर्डर पर अमेरिका की डेल्टा फोर्स के जवान तैनात हैं। ये वही जवान हैं जिन्होंने वेनेजुएला में मादुरो का अपहरण किया था। इरबिल एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने बढ़ाई है तैनाती। ईरान बॉर्डर से सटे इरबिल एयरबेस पर भी अमेरिकी एयरफोर्स ने तैनाती बढ़ा दी है। कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर नए हथियार लेकर लैंड कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट फारस की खाड़ी में उड़ता देखा गया। दावा है कि यहां अमेरिकी एयरफोर्स में हवा में फाइटर जेट में फ्यूल भरने की ड्रिल की गई है। अमेरिका का MQ-4 ड्रोन बीते एक हफ्ते से ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहा है। ऐसा दावा है कि इसके जरिए यहां ईरान की पल पल की हरकत पर नजर रखी जा रही है। इधर हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर तैनात है। 12 दिन के युद्ध में अमेरिकी हमले से पहले भी इन बॉम्बर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया था। ईरान में प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन का क्या इतिहास है? तो देखिए, ईरान में हमेशा से प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। 1905 से 1911 में काजार शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 1906 में संविधान अपनाया गया। ईरान में पहली बार संसद की स्थापना हुई। हालांकि 1911 में रूस ब्रिटेन के हस्तक्षेप से संसद भी भंग हो गई। 1978 और 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ अयातुल्ला खामेनेई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पहलवी शासन का पतन हुआ और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। अब दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनों को हथियार बनाकर ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में है। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान में भी बहुत बड़ी मुसीबत आई है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, जिनके बारे में कुछ हफ्ते पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हम इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हम उनकी कमजोर कड़ी पर अटैक करेंगे। ट्रंप का कहना है कि मैंने ये बात बहुत सख्ती से कही थी कि अगर वो लोग पहले की तरह लोगों को मारेंगे तो हम दखल देंगे। हम उनकी कमजोर कड़ी पर अटैक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जमीन पर सैनिक उतारेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम उनको बहुत बहुत जोर से, जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो वहां हमला करेंगे। बता दें कि बीते 2 दशक में कई बार खामेनेई के खिलाफ देश में विद्रोह भड़का, लेकिन उसने इतना व्यापक रूप कभी अख्तियार नहीं किया। अब एक तरफ तो लोग सड़कों पर खामेनेई का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ रजा पहलवी के समर्थन में जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। साथ ही पहलवी शासन का झंडा लहराया जा रहा है।
ईरान के लोगों से पहलवी का कहना है कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज और कल शनिवार और रविवार शाम 6 बजे से झंडों, चित्रों और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सड़कों पर उतरें और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करें। उन्होंने कहा, मैं भी अपनी मातृभूमि में लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय आपके साथ रहूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो दिन बहुत करीब है। अब ऐसे में दावा यह है कि अमेरिका बहुत जल्द खामेनेई का अपहरण कर तख्ता पलट कर सकता है, जिसके संकेत मस्क ने भी दे दिए हैं। मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ईरान के आधिकारिक झंडे में बदलाव किया। झंडे में शेर और सूरज को शामिल किया गया। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल किया जाता था। ईरान के झंडे में सूरज और शेर शाही शासन का प्रतीक है। इसे ईरान में राजशाही की वापसी का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सेफ हाउस में चले गए हैं। दावा है कि खामेनेई ने तेहरान में मौजूद मेहराबाद एयरपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। दावा यह भी है कि खामेनेई तबस के रेगिस्तान में एक सीक्रेट लोकेशन पर हैं, जहां तक अमेरिकी सेना का पहुंचना बेहद मुश्किल है। दावा है कि खामेनेई तबस रेगिस्तान में बनाए गए एक सीक्रेट बंकर में छिपे हैं। ये बंकर तबस रेगिस्तान में कई फीट नीचे है। इस बंकर को सालों पहले खामेनेई ने खुद बनवाया था। यहाँ ईरान की स्पेशल फोर्स वली अम्र कोर खामेनेई की सुरक्षा में तैनात है। तबस रेगिस्तान में चारों ओर विशाल रेत के टीले हैं। ये इलाका बहुत दुर्गम है और ऐसे में किसी भी देश की सेना के लिए यहाँ पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। खामेनेई के जनरल अमेरिका में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाने की मांग कर रहे हैं। खामेनेई के करीबी हसन रहीमपुर असगादी ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खामेनेई को उसी तरह पकड़ लेना चाहिए जैसे उन्होंने निकोलस मादुरो को पकड़ा था। हम ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है। इससे साफ है खामेनेई इतनी आसानी से ट्रंप को अपनी 36 साल की सत्ता तो नहीं सौंपने वाले। अब ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप का ईरान में ऑपरेशन अरब के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की वजह बन सकता है।